नमस्कार, मैं उदय। INE24 की खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां ना लगाएं। कतर में मुकेश अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह का पहला जम्मू कश्मीर दौरा रहा, जहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर राष्ट्रपति मुर्मू के 14 सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के बहिष्कार की मांग देश भर में तेज हो गई है। साथ ही मणिपुर के चंदेल में 10 उग्रवादी ढेर हुए हैं। नीरज चोपड़ा बने टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल। बंगाल की खाड़ी पहुंचा है मानसून। इसके साथ अयोध्या में 23 मई को होगी राम दरबार की स्थापना। साथ ही सस्ता हुआ सोना और चांदी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में एप्पल CEO के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एप्पल अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ट्रंप के मुताबिक एप्पल को सिर्फ भारतीय बाजार को टारगेट करने के लिए ही भारत में फैक्ट्री बनानी चाहिए। वहीं ट्रंप ने कहा कि भारत ने हमें ट्रेड में ज़ीरो टैरिफ डील की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है। बता दें कि एप्पल के CEO टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट भी ज़्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। कंपनी चाइना के मुकाबले कम टैरिफ की वजह से भारत और वियतनाम को प्राथमिकता दे रही है। चीन में ज़्यादा टैरिफ के मुकाबले भारत और वियतनाम से इंपोर्ट पर सिर्फ 10% टैक्स है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक से बातचीत की है और भारत में फैक्ट्रियां लगाने को लेकर कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां ना लगाएं, भारत अपना खुद ख्याल रख लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कतर में भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने हाथ भी हिलाया। मुकेश अंबानी कुछ देर रुककर ट्रंप से बात करते हुए नजर आए। इससे पहले कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमद अल थानी के बीच बुधवार को दोहा में $1.2 ट्रिलियन यानी कि करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग डील हुई। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसमें दोनों देशों के बीच $243 अरब यानी कि करीब 20 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल डील भी शामिल है। इस फाइनेंशियल डील में कतर एयरवेज द्वारा बोइंग विमानों की खरीद, इसके साथ ही हथियारों की खरीद, नेचुरल गैस और क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े सौदे शामिल हैं। कतर एयरवेज ने बोइंग और जी एरोस्पेस के साथ 210 मेड इन अमेरिका बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और 777X विमानों की खरीद का समझौता किया है। इसकी वैल्यू $96 अरब यानी कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए है। कतर में मुकेश अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने हाथ भी हिलाया। तो बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कतर में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने हाथ भी हिलाया। मुकेश अंबानी कुछ देर रुककर उन्होंने ट्रंप से बात भी की। इससे पहले कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमद के बीच बुधवार को दोहा में $1.2 ट्रिलियन यानी कि करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग डील हुई। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसमें दोनों देशों के बीच करीब $243 अरब यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल डील भी शामिल है। इस फाइनेंशियल डील में कतर एयरवेज द्वारा बोइंग विमानों की खरीदी, हथियारों की खरीदी, नेचुरल गैस और क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े सौदे भी शामिल हैं। कतर एयरवेज ने बोइंग और जी एरोस्पेस के साथ 210 मेड इन अमेरिकी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और 777X विमानों की खरीदी का समझौता किया। इसकी वैल्यू $96 अरब यानी कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए है।
तो कतर और ट्रंप यानी कि अमेरिका के बीच अरबों डॉलर की डील हुई है और इसमें बोइंग विमानों की खरीदी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हथियारों की खरीदी भी शामिल है। इसके साथ ही फाइनेंशियल समझौते भी दोनों के बीच हुए हैं। इस दौरान भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों ने हाथ भी हिलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वे श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। राजनाथ ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था। हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। यह हमारा धर्म था। रक्षा मंत्री के दौरे से पहले भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। इसके अलावा आमिर नजीरवानी और यावर अहमद भट्ट को भी ढेर कर दिया गया है। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। अलग अधिकारियों की तरफ से आतंकियों की मौत की पुष्टि होना बाकी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर तैयबा यानी कि LET के 3 आतंकवादी मारे गए थे। बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की और सेना के जवानों को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों को भी घेरा। उन्होंने कहा कि उन्होंने धर्म देखकर लोगों को मारा, हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया है। देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है। यह हमारा यह कमिटमेंट है, एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में ना होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी के समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों का स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोककर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले उसके दोस्त तुर्की के बहिष्कार की लगातार मांग उठ रही है। व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सिंडिकेट ने भारतीय व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट करें। चीन के सामानों के खिलाफ बहिष्कार का सफल अभियान चला चुके कैट ने अब ताजा अभियान तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ छेड़ दिया है। बहिष्कार के अपने अभियान को और तेज करने के लिए उन्होंने बाकायदा ट्रैवल और टूर ऑपरेटर के साथ तालमेल कर काम करने का प्लान किया है। देशों के साथ व्यापार निलंबित करने पर अंतिम फैसला 16 मई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डीलर्स में किया जाएगा। बता दें कि कैट के महासचिव और चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि यात्रा बहिष्कार का तुर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। खासकर वहां के टूरिज्म सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। पिछले साल यानी कि 2024 के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो तुर्की में करीब 62.2 मिलियन विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। इनमें से 3 लाख भारतीय पर्यटक थे और इनका पर्यटन से कमाई में 61.1 बिलियन डॉलर का योगदान है। इससे भारत के टूरिस्ट ही 291.6 मिलियन डॉलर खर्च करते हैं। ऐसे में भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार करने से तुर्की को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। खंडेलवाल ने अजरबैजान में भारतीय टूरिस्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि साल 2024 में करीब 2.6 मिलियन टूरिस्ट गए थे, जिनमें से 2.5 लाख भारत के थे। ये टूरिस्ट पर्यटकों के तौर पर 308.6 मिलियन डॉलर खर्च कर वहां की इकोनॉमी में योगदान देते हैं। ऐसे में भारतीय टूरिस्ट के बहिष्कार से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बता दें कि पाकिस्तान पर कार्रवाई में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के पास तुर्की ड्रोन बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर तुर्की के जो सेना है उसके भी लोग पहुंचे थे। ऐसे में भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान
का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल्स और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की ईस्टर्न कमान ने बताया कि 14 मई को न्यू समताल गांव के पास उग्रवादियों की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद असम राइफल्स की यूनिट ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान उग्रवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 10 उग्रवादी मारे गए। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के 4 जिलों में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां थोबाल, काकचिंग, विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों से हुई है। कोहिमा के रक्षा जनसंपर्क के अनुसार इलाके में ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही ऑपरेशन पूरा होगा पूरी जानकारी साझा की जाएगी। मुठभेड़ चंदेल जिले के पहाड़ी इलाके में भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के करीब हुई है। यह इलाका राजधानी इम्फाल से 130 किलोमीटर दूर है और यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं हुई है, सिर्फ निलंबित है। इसलिए कई नागरिक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। सियासी ताकत पूर्व सीएम एन वीरेंद्र सिंह के हाथ में है। 30 अप्रैल को 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। पत्र पर भाजपा के 14 विधायकों ने साइन किए हैं। तो बता दें कि उग्रवादियों को ढेर किया गया है और 10 उग्रवादी ढेर हुए हैं। तो राजधानी इम्फाल से 130 किलोमीटर दूर ये सर्च ऑपरेशन सेना के जवानों ने चलाया। बता दें कि भारत म्यांमार बॉर्डर के करीब सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उग्रवादियों ने सेना पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में 10 उग्रवादी ढेर हुए हैं। इसके साथ ही कई उग्रवादियों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि मणिपुर में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा है और ऐसे में लगातार जो उग्रवादी संगठन हैं वो अपने मंसूबों का अंजाम दे रहे हैं, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने उग्रवादियों की कमर तोड़ दी है और 10 उग्रवादियों को मार गिरा है। इसके साथ ही कई उग्रवादियों को गिरफ्तार भी किया है। तो असम राइफल्स ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया और बता दें कि 4 जिलों से 7 उग्रवादी भी गिरफ्तार किए हैं और 10 उग्रवादियों को ढेर किया है। तो 4 जिलों से 7 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। बीते 6 महीने में सेना के द्वारा 2 बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया है। तो मणिपुर में हालांकि नई सरकार की मांग तेज हो गई है। कई विधायकों ने साइन कर भेजे प्रधानमंत्री को। तो वर्तमान की अगर बात करें तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है 13 फरवरी से। अभी तक